सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कंप्यूटर रिवाइवल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सी प्लस प्लस पाइथन और जावा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे अपडेट हो सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन में एक स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग है या नहीं या किस लोकेशन से है इसको फाइंड करना देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो बनाने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसका एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाना है कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। और प्रोग्रामिंग में हमेशा याद रखना है कोई भी क्वेश्चन जब हम बनाएं तो एक से ज़्यादा तरीका से उसको सॉल्व करें। इससे क्या होगा, कोडिंग जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर होगा और प्रोग्रामिंग कभी भी रटना या याद करने का ज़रूरत नहीं है। ये आपका इजीली आप कहीं भी अगर मान लीजिए गलत होता है तो उसको आप अपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है तो कॉन्सेप्ट से जब ट्रैक कीजिएगा तो आसानी से उसको पकड़ लीजिएगा। यह ड्राई रन क्लियर होना चाहिए मेरा प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके वो वीडियो पहुंचे, जिससे क्या हो वो सीखे और मेरा भी जो मेहनत मैं कर रहा हूं उसमें सफल हो। तो अब आते हैं प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कंप्यूटर एक स्ट्रिंग है, उसमें हमें PUT सर्च करना है। कैसे करेंगे इसको समझना है, क्योंकि यहाँ PUT सर्च करना है। जब भी सर्चिंग या कंपेयर करने का बात आ रहा है तो हम क्या करेंगे, दो लूप लगा सकते हैं, दो लूप लगा के भी सर्च कर सकते हैं या सिंगल लूप में भी सर्च कर सकते हैं। और एक हम जो सबसे इजी होता है वो क्या है, आप फंक्शन के थ्रू भी, लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। हम लाइब्रेरी फंक्शन जब भी आप प्रोग्राम कीजिए तो लाइब्रेरी फंक्शन को इग्नोर करने का कोशिश कीजिए। लाइब्रेरी फंक्शन जितना यूज कीजिएगा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट छोटा हो जाएगा और आप प्रोग्रामिंग सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हम देखेंगे नेस्टेड लूप पे। नेस्टेड लूप पे हमें देखने के लिए क्या करना है, सिंपल जो मेरा फर्स्ट लूप स्ट्रिंग है उसको एक स्ट्रिंग में लगाएंगे जो मेरा आउटर फॉर लूप होगा। दूसरा हम इनर आउट लूप एक वाइल लूप में लगा देंगे दूसरा को। फर्स्ट लूप मेरा जे से हो जाए, आई से होगा, दूसरा जे से हो जाएगा। अब हमें समझना है जब दो लूप लगाते हैं तो कैसे काम करता है। तो जब आउटर फॉर लूप वन टाइम सिलेक्ट होता है तो इनर फॉर लूप मेरा जितना आप लास्ट तक मूव होगा, स्टार्टिंग टू लास्ट। सेम सी हो गया तो आई मेरा जे मेरा P टू E मूव हो गया। फिर आई मेरा मूव होने का वन टाइम इंक्रीज हुआ तो जे मेरा 3 टाइम मूव हुआ। जैसे ही 3 टाइम मूव हो गया फिर क्या हो गया, आई मेरा वन टाइम इंक्रीज M पे आया और जे मेरा क्या हो गया, फिर 3 टाइम मूव हो गया। इस तरह हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को मेरा आउटर लूप और इनर लूप चल रहा है। अब क्या करना है, अब बेसिक समझिए, सिंपल। जब P से P मैच हो गया, इस कंडीशन में क्या करना है, J मेरा वन टाइम इंक्रीज हुआ, सेकेंड टाइम इंक्रीज हुआ। इससे हम चेक कर लिए मेरा मैच हो गया। कैसे मैच हम देंगे, J मेरा लास्ट तक जैसे ही मूव हो रहा है स्टार्टिंग टू लास्ट, उस कंडीशन में मेरा क्या है, सब स्ट्रिंग चूंकि इक्वल करेंगे तो सब स्ट्रिंग फाउंड है। एक चीज और हमें ध्यान रखना है, जब हम इस प्रोग्राम में आ रहे हैं तो जैसे ही हम स्टार्टिंग में आ रहे हैं, मान लीजिए सी में आए तो सी से वन टाइम, टू टाइम, 3 टाइम मूव हो रहा है। तो 3 टाइम ये मेरा, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो वहां पे मेरा वेस्ट जा रहा है। कैसे, तो फर्स्ट टाइम मेरा पी और सी जैसे ही मैच नहीं हो रहा है, सेकेंड मैच करने का यहाँ पे मेरा कोई यूज ही नहीं है। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, मेरा लूप तभी चलेगा जब मेरा क्या हो, फर्स्ट कैरेक्टर मैचिंग हो, यानी इनर लूप तभी चले जब मेरा फर्स्ट कैरेक्टर मैचिंग हो। ये एक हो गया। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे एक चीज और हमें ध्यान रखना है, जब P, ये जो आप 5th पोजीशन देख रहे हैं, इस पोजीशन पे अगर P आता है तभी मेरा लास्ट वाला वो जो नंबर है संभव है, सॉरी 5th पोजीशन पे अगर आता है तभी क्या है, लास्ट मेरा सब स्ट्रिंग फाउंड हो सकता है PUT। अगर 5th पोजीशन मेरा नॉट मैचिंग है तो देन लास्ट का हमें फाइंड करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि E, अगर मान लीजिए E मेरा P से मैच कर गया, P हो गया, तो ये आपका U हो जाएगा और T मेरा
फाउंड ही नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो आउटर फॉर लूप है उसको क्या करेंगे, हम टी तक ही मूव करेंगे, टी के आगे मूव नहीं करेंगे। ये मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ। अब प्रोग्रामिंग में आते हैं और इसको फिर समझेंगे कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं str इक्वल टू हम कर देते हैं कंप्यूटर स्ट्रिंग 1 दे दिया, स्ट्रिंग 2 हम दे देते हैं put, जो सब स्ट्रिंग हमें फाउंड करना है। क्लियर, मेन फंक्शन में हम दे दिया। अब एक हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं def फाइंड। हमें क्या करना है, तो str कॉमा str1 को पास कर दिए, फंक्शन पैरामीटर के थ्रू पास कर दिए, हो गया। अब क्या करना है, हमें दो वेरिएबल जो हम स्ट्रिंग पास किए हैं दोनों का लेंथ निकाल लेते हैं। इससे हम क्या करेंगे, जो मेरा लूप चलेगा उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, m इक्वल टू कर देते हैं len str, सेम हम n इक्वल टू कर देते हैं len str1। सिंपल हो गया। अब क्या करना है, हमें लूप लगाना है, आउटर फॉर लूप लगाएंगे। सबसे पहले फॉर आई इन रेंज, आउटर फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये मेरा स्टार्टिंग होगा m माइनस n प्लस 1 तक। ये कहाँ तक जाएगा, तो m माइनस n, सिंपल माइनस जैसे ही करेंगे तो ये n माइनस करेंगे यहाँ आ जाएगा, और हम प्लस 1 यानी t तक हमें मूव करना है। इसलिए हम क्या किए, m माइनस n प्लस 1 कर दिए। क्लियर हो गया, ये आउटर फॉर लूप का कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्या करना है, हमें इनर फॉर लूप को दिखाना है। तो इनर फॉर लूप बनाने से पहले चूंकि हम j का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, j मेरा लास्ट तक मूव होगा, तो मेरा क्या है, प्रोग्राम मेरा सब स्ट्रिंग है, तो हम j को यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं 0, यानी j जब भी j का मेरा यूज हो तो ऑलवेज j मेरा आउटर फॉर लूप में जैसे ही 1 टाइम मेरा i होगा तो j ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगा। i मेरा 1 इंक्रीज होगा तो j ऑलवेज 0 से होगा। इसलिए हम इसको क्या किया, आउटर फॉर लूप में ही j को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब कंडीशन लगाएंगे while j लेस देन n, यानी जब तक लास्ट पोजीशन पे नहीं जाता है तब तक मेरा चलेगा। और एक कंडीशन हम क्या लगाए थे, इक्वल होगा तभी आप j को इंक्रीज करना है, नहीं तो हमें j को इंक्रीज नहीं करना है। तो इसमें हम कंडीशन लगा दिए एंड str I इक्वल टू str1 j, हो गया, j इक्वल टू j प्लस 1। क्लियर, जैसे ही मेरा मैचिंग होगा j को आप इंक्रीज कीजिए। कब तक इंक्रीज कीजिए, जब तक कि लास्ट पोजीशन पे नहीं जाता है। ये मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्या करना है, हमें कंडीशन लगाना है इफ j इक्वल टू n, यानी j मेरा लास्ट तक मूव हो रहा है, यानी उस कंडीशन में क्या करेगा, आप रिटर्न कर दो i को, यानी जो पोजीशन में है मेरा i उसको रिटर्न कर दो। क्लियर, एल्स अगर नहीं हो रहा है तो देन रिटर्न -1। j मेरा n के इक्वल हो रहा है तो रिटर्न करो i को, यानी जिस पोजीशन पे मेरा इक्वल हो रहा है, मेरा सब स्ट्रिंग फाउंड हो रहा है उसको, और j मेरा इक्वल नहीं हो रहा है तो देन -1 को रिटर्न करो, यानी फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम सबसे पहले तो रन करके देखेंगे। हम एक वेरिएबल दे देते हैं रिजल्ट इक्वल टू हम कर देते हैं सब स्ट्रिंग फाइंड str कॉमा str1। क्लियर हो गया। अब कंडीशन लगाएंगे इफ रिजल्ट
नॉट इक्वल टू -1 अगर हो तो उस कंडीशन में आप क्या करो, प्रिंट करो रिजल्ट कॉमा फाउंड इन इंडेक्स को, फाउंड इन इंडेक्स हम कहते हैं लास्ट में दे देते हैं, किस इंडेक्स पे फाउंड हुआ है तो कॉमा रिजल्ट इंडेक्स पे, एल्स नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। अब इसको हम रन करके सबसे पहले देख लेते हैं। तो नॉट फाउंड दिखा रहा है, कंप्यूटर PUT फाउंड होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो गलत है उसको समझना होगा, हमें यहाँ समझना होगा हम आई किए हैं, इसको I+J करेंगे, इसको समझेंगे कैसे हम I+J किए। मेरा फाउंड इन इंडेक्स 3 आ रहा है, क्लियर। I+J का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, I+J, इसको आप सिंपल कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया, str सिंगल दो पूरा लाइन को हम कॉपी करते हैं तब समझ में आएगा। इसको हम कॉपी कर लिया, ये मेरा कॉपी पेस्ट हो गया। इसका कलर ब्लैक हो गया। अब इसको समझेंगे, सिंपल समझिए, जब मेरा P और P मैच हो रहा है, यानी P थर्ड पोजीशन पे है, P और P मैच हो रहा है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, P और P जैसे ही मैच हो रहा है उसके बाद क्या करना है, I+J यानी str जो है, यानी str हम किसको दे रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग को, इसका I यानी थर्ड पोजीशन, ठीक है, और J मेरा क्या है, फर्स्ट टाइम 0 पोजीशन पे है, क्लियर हो गया। I मेरा थर्ड पोजीशन यानी str I यानी 0 प्लस, सॉरी I हो गया मेरा थर्ड पोजीशन, प्लस J यानी 0 पोजीशन, यानी थर्ड पोजीशन इक्वल टू क्या है मेरा, str1 J। अब देखिए थर्ड पोजीशन पे मेरा str का क्या है, मेरा P है, और 0 पोजीशन पे str का मेरा क्या है, P है, मैच हो गया। फिर क्या किया हम, लूप मेरा वहीं स्टॉप है, फिर आगे मेरा इनर लूप मूव हो रहा है, आउटर लूप मेरा स्टॉप है, फिर क्या हो जाएगा, str3 प्लस J मेरा वन टाइम इंक्रीज हुआ, str1 J1 वन टाइम इंक्रीज हो गया, यानी str का यानी फर्स्ट स्ट्रिंग का फोर्थ पोजीशन मेरा U है, और जो सेकेंड स्ट्रिंग यानी सब स्ट्रिंग का सेकेंड पोजीशन यानी 1 पोजीशन पे क्या है, मेरा U है, मैचिंग हो रहा है, सिंपल सेम कंडीशन में जाएगा ये आपका। फिर 3 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, str2। अब देखिए 3 str यानी फर्स्ट स्ट्रिंग का मेरा क्या है, फर्स्ट स्ट्रिंग का जो मेरा क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे T है, और सेकेंड स्ट्रिंग यानी str, सॉरी यहाँ str1 होगा, str1 का सेकेंड पोजीशन पे क्या है मेरा, T है, मैचिंग हो रहा है। चूंकि मैचिंग हो रहा है उस कंडीशन में क्या है, G का वैल्यू मेरा 2 आ रहा है, 2 तक 3 मूव हो रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी पूरा लास्ट तक मूव हो रहा है, उस कंडीशन में हम क्या किए हैं, सिंपल प्रिंट कर दिया है मेरा स्ट्रिंग फाउंड किस इंडेक्स में। तो str आप यहाँ ध्यान रखिए, आउटर फॉर लूप मेरा स्टॉप है थर्ड पोजीशन पे, देखिए तो जो हम I को रिटर्न किए हैं, हमेशा I देखिए थर्ड पोजीशन पे है, तो I को रिटर्न किए हैं, इस तरह मेरा क्या है, जो इंडेक्स जिस इंडेक्स पे मेरा स्ट्रिंग फाउंड है वो मेरा प्रिंट हो रहा है। क्लियर हो गया, बेसिक कुछ नहीं है। अब इसको हम चेंज करके देख लेते हैं, लाइक TER, T मेरा फिफ्थ पोजीशन पे है तो TER मैचिंग होगा, फिफ्थ इंडेक्स हो गया। अब हम TER नहीं, ऐसा देखते हैं जो है नहीं, लाइक RED कर देते हैं,
नॉट फाउंड। बेसिक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझना है हमें आउटर फॉर लूप और इनर, यानी जब हम दो फॉर लूप, चाहे दो फॉर लूप लगाए या वाइल लूप लगाए, हमेशा ध्यान रखना है जब आउटर फॉर जो लूप है वो वन टाइम मूव होता है तो इनर लूप स्टार्टिंग टू लास्ट मूव होता है। क्लियर है? इनर लूप चूंकि स्टार्टिंग टू लास्ट बार बार मूव होगा तो इससे वेस्टेज जाएगा, तो हम वहां एक कंडीशन लगाए हैं मूव कब होना है इनर लूप को, नेक्स्ट स्टेप जब क्या होगा दोनों इक्वल होगा तब। सिंपल, आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप का फर्स्ट कैरेक्टर मैचिंग होगा तभी नेक्स्ट कैरेक्टर में जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। क्लियर है? फिर जैसे ही मैचिंग होगा तो क्या है, जब तक मैचिंग होगा मेरा मूव होगा, तो उस कंडीशन में क्या है मेरा मूव हुआ, और जी मेरा लास्ट तक चूंकि मूव हुआ उस कंडीशन में हम क्या किए हैं, प्रिंट कर दिए हैं। सिंपल कंडीशन लगाए हैं, इफ जे इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, देन आप क्या करो, रिटर्न आई। मेरा आई रिटर्न हो गया, जो पोजीशन है मेरा आउटर फॉर लूप का जो पोजीशन है वो हम रिटर्न कर दिए। इस तरह क्या है मेरा इंडेक्स मिल गया। अगर मान लीजिए वो नहीं होता लास्ट तक, मेरा पूरा फॉर लूप मेरा मूव हो गया और नहीं फाउंड हो रहा, उस कंडीशन में -1 रिटर्न होगा और नॉट फाउंड होगा। क्लियर है? हम लोगों ने नेस्टेड लूप यूज करके सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझा। अब क्या करेंगे, हम सिंगल लूप से इसको समझेंगे। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाइए एक से ज़्यादा तरीका से उसको बनाइए, इससे क्या होगा आपका बेसिक आइडिया क्लियर होगा। और हमेशा लाइब्रेरी फंक्शन को इग्नोर करना है। जब आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उस लाइब्रेरी फंक्शन का कोडिंग पार्ट समझिए, कैसे हम उस फंक्शन को हटा के वहाँ पे कोडिंग बैठा सकते हैं। क्लियर है? और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो लाइक नहीं किए हैं अभी लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो सीख सके प्रोग्रामिंग का फुल कॉन्सेप्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। हम फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा कैसे हम नेस्टेड लूप का यूज करके सॉल्व किए। अब क्या करना है हमें, सिंगल बिना नेस्टेड लूप का यूज किए हम क्या करेंगे, समझेंगे। क्या समझेंगे, तो सब स्ट्रिंग फाइंड करना। हो गया? इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम लूप यहां नहीं लगा रहे हैं तो पहले के कॉन्सेप्ट और अभी के कॉन्सेप्ट में थोड़ा अंतर हो जाएगा। क्या अंतर होगा उसको समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने पहला जो आउटर फॉर लूप है उसको हम टी तक मूव किए थे, तो उसको हम क्या करेंगे, टी तक नहीं उसके आगे तक मूव करेंगे। किस लिए, तो यहां हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर मैच कराएंगे। क्लियर है? पहले हम क्या किए थे, मेरा आउटर लूप वन टाइम मूव हो रहा है तो इनर लूप स्टार्टिंग टू लास्ट मूव हो रहा है, वहां हम i+j का कॉन्सेप्ट लगा के क्या किए, फाइंड किए थे। यहां वो नहीं है, यहां चूंकि हम एक लूप लगा रहे हैं, हम सिर्फ j को क्या करेंगे, मैचिंग होगा तो मूव कराएंगे और मैच कराएंगे। क्लियर है? यानी ये जो मेरा आउटर फॉर लूप है वो मेरा लास्ट तक, सिंगल लूप है जो मेरा लास्ट तक जाएगा, और j को हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। j को हम क्या किए, 0 से इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है? j को हम 0 से जैसे ही इनिशियलाइज किए तो इसमें हमें क्या करना है, जब मैचिंग होगा तो j को इंक्रीज कर देना वन टाइम। यानी मान लीजिए p और p मैचिंग हो गया तो j इंक्रीज हो गया, तो p मेरा c का मेरा 4th और j का मेरा 2। फिर p u और u मैचिंग हो गया तो j वन टाइम और इंक्रीज होगा, 5th पोजीशन और 2 पोजीशन मैचिंग हो रहा है, देन मेरा क्या है, j इक्वल टू सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम, j इक्वल टू n, मेरा लास्ट तक j मूव हुआ है तो देन हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे सब स्ट्रिंग फाउंड। किस पोजीशन पे फाउंड किया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, माइनस लेंथ करेंगे, और चूंकि माइनस लेंथ करने से क्या होगा, m पोजीशन पे आ जाएगा, हम +1 कर देंगे, यानी हम 3rd पोजीशन को प्रिंट कर देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें भी। प्रोग्राम करते हैं और इसको फिर एक बार अच्छे से समझेंगे कैसे मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल j को हम सबसे पहले तो इसको हम बाहर कर देते हैं। j को हम बाहर कर दिए, चूंकि हमें सिंगल लूप लगाना है तो हम सिंगल लूप लगाएंगे, इस लूप को हटा दिए।
आप जब भी प्रोग्राम को इसको बनाइएगा अलग से बनाइएगा, इस जो प्रोग्राम फर्स्ट है उसको सेव कर लीजिएगा और नेक्स्ट प्रोग्राम फिर से उसको बनाइएगा। इससे क्या होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर एडिट करना सीखिएगा एक ही प्रोग्राम में हम दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे यूज करें। अब आते हैं, सबसे पहले यहाँ कंडीशन लगाएंगे इफ str I इक्वल टू str1 j। जब इक्वल हो उस कंडीशन में आप क्या करो, j को इंक्रीज करो, कितना, वन टाइम करके इंक्रीज करते रहो। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे, यहाँ -n+1 होगा, चूंकि आई मेरा स्टॉप नहीं रह रहा है। यहाँ चूंकि आउटर फॉर लूप में मेरा क्या था, उस टाइम आई मेरा स्टॉप था आउटर फॉर लूप में, यहाँ आई मूव हो रहा है, जी के साथ साथ आई भी मूव हो रहा है। इसलिए क्या करना है, हम क्या किए, क्योंकि थर्ड पोजीशन मूव हो रहा है, थर्ड हम माइनस जैसे कर रहे हैं एम पोजीशन पे आ रहा है, उस कंडीशन में हम +1 एक लगा दिए। बेसिक हो गया। इसके बाद हम क्या करना है, सिंपल एक चीज और हमें करना है, वो क्या होगा, ये m तक जाएगा यानी लास्ट तक मूव होगा। अब इसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो RAD नॉट फाउंड होना चाहिए, नॉट फाउंड आ रहा है। अब हम जो फाउंड है उसको देखेंगे, हम देते हैं PUT, थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए मेरा PUT, तो थर्ड इंडेक्स पे मेरा PUT फाउंड हो गया। हम PUT नहीं, हम TER अगर चेक करें, नहीं तो TER नहीं, हम UTE चेक कर देते हैं। UTE जब चेक करेंगे तो ये मेरा फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। बेसिक है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल हम क्या किए हैं, C से P को मैच कर रहे हैं, मैच नहीं हो रहा, फिर हम O से P को मैच कर रहे हैं, मैच नहीं हो रहा है। जब मैच नहीं हो रहा है तो J मेरा एज यूजुअल 0 पे स्टॉप है। फिर M से P को मैच किए, मैच नहीं हुआ, फिर क्या किया, जो कि मैच नहीं हो रहा, J मेरा 0 पे स्टॉप है। जैसे ही P से P मैच हुआ तो कॉन्सेप्ट हम लगाए क्या, J को वन टाइम इंक्रीज कीजिए। जैसे ही J वन टाइम इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो गया, U से U मैच हो गया, J का 1 पोजीशन और I का मेरा 4th पोजीशन मैच हो गया, P का मेरा I का 5th पोजीशन और J का 2nd पोजीशन मैच हो गया। जैसे ही मेरा क्या हो गया, J मेरा स्टार्टिंग टू लास्ट मूव हो गया, उस कंडीशन में हम क्या किए हैं, जो इंडेक्स है उसको प्रिंट किए हैं। कैसे प्रिंट किए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ बेसिक है, इंडेक्स मेरा T तक मूव हो जा रहा है, इसलिए माइनस किए 3, और चूंकि M पोजीशन पे जा रहा है इसलिए +1 कर दिए हम उसको, यानी जो मेरा इंडेक्स है वो मेरा प्रिंट हो गया। क्लियर है? तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, इसके अलावा अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक लोगों तक पहुंच सके। हम लोगों ने सेम प्रोग्राम को दो तरह से देखा है। मैंने आपको हमेशा फंक्शन यूज करने के लिए मना किया है, किस लिए, देखिए जब हम प्रोग्राम बनाए तो यहाँ कितने लाइन में आया, अब हम जब फंक्शन यूज करेंगे देखिए 2-3 लाइन में मेरा पूरा प्रोग्राम सिमट जाएगा। हम सबसे पहले तो प्रोग्राम को डिलीट कर दिए, हम फंक्शन यहाँ फाइंड फंक्शन यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ str.find फंक्शन फाइंड करना है, किसमें फाइंड करना है, तो str में फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, तो str1 को फाइंड करना है। फाइंड कर दिया, मेरा माइनस आता है मतलब फॉल्स है, और ट्रू आता है नॉट माइनस है, तो देन रिजल्ट को आप प्रिंट कीजिए। UTE मेरा 4th इंडेक्स में आ रहा है, हम UTE नहीं, हम यहाँ पे देंगे RED नॉट फाउंड। क्लियर? हम RED नहीं PUT देते हैं, PUT। ये मेरा 3rd इंडेक्स पे आना चाहिए, 3rd इंडेक्स है। बेसिक है, देख सकते हैं आप, सिंगल 2-3 लाइन में मेरा पूरा का पूरा 3 लाइन 4 लाइन में प्रोग्राम कंसेप्ट खत्म हो गया। इसी प्रोग्राम को जब हम कोडिंग के थ्रू किए थे, इसमें क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसके अलावा आपको कोई भी दूसरा किसी भी प्रोग्राम में समस्या हो उसको भी कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमेशा प्रोग्राम को कॉन्सेप्ट के साथ बिना लाइब्रेरी फंक्शन यूज किए ही बनाइए। ये सिंपल है, इसके आगे जो दोनों कॉन्सेप्ट था उसको अच्छे से समझिए।